उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा जरूर आई है, लेकिन तेवर पुराने वाले ही हैं। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरज रहा है, जो योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशासन और व्यवस्था की पहचान बन गया है। इस बार बुलडोजर चला है समाजवादी पार्टी के एक विधायक के ऊपर, जिन्होंने यह कहा था कि अगर योगी के मुंह से एक शब्द निकलेगा तो हमारी तरफ से बंदूक चलेगी और सिर्फ धुआं नहीं निकलेगा, गोली भी निकलेगी। और उसके अलावा भी तमाम बयान दिए थे उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। और अब उनका निर्माणाधीन पेट्रोल पंप बुलडोजर की जद में आ गया है और उसे कुचल दिया गया है योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा। उसके लिए कारण बताया गया है, बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा नक्शा पास नहीं करवाया गया था, जिसके चलते उसके ऊपर अब कार्यवाही की गई है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला और कौन है ऐसे विधायक जो योगी आदित्यनाथ की एक बोली के बदले धुआं नहीं गोली निकालने की बात कर रहे थे और अब उनके ऊपर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं शहजील इस्लाम। उनका 2 अप्रैल के आसपास का एक वीडियो है जो वायरल था इंटरनेट पर, जिसमें वो तमाम बातों के साथ कहते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ के मुंह से एक गोली निकलेगी तो हमारी तरफ से गोली चलेगी, बंदूक से सिर्फ धुआं नहीं निकलेगा। इस बात का तुक उनका यह था कि वो अपनी जनता को यह बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ अगर आपके खिलाफ कुछ भी करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो हम भी किसी तरीके से दबने वाले नहीं हैं। सरकार ने संज्ञान लिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ और जाहिर सी बात है कि अब योगी आदित्यनाथ की बोली के सामने आप गोली निकालने की बात करेंगे तो प्रशासन आपके खिलाफ विशेष ढंग से एक्शन लेगा और विशेष ढंग से एक्शन ले लिया गया है। उनका एक पेट्रोल पंप बन रहा था और उसके ऊपर बरेली विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रशासन का बुलडोजर चला है और निर्माणाधीन पेट्रोल पंप की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसकी छत वगैरह को तमाम क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहां बुलडोजर अभी भी काम पर लगा हुआ है, तोड़फोड़ वहां पर की जा रही है। कारण बताया जा रहा है कि विकास प्राधिकरण के द्वारा जो नक्शा दिया जाता है उस नक्शे को पास नहीं करवाया गया है। बिना नक्शा पास करवाए जो है वहां पर पेट्रोल पंप बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है। कार्यक्रम जो था वहां पर पीलीभीत बाईपास पे सपा उपाध्यक्ष थे संजीव, उनका कार्यक्रम था, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम नेता आए हुए थे। शहजील इस्लाम भी समाजवादी पार्टी के भोजपुरा से विधायक थे। 2 अप्रैल को यह कार्यक्रम था। वहां पर बोलते हुए वो कह रहे थे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जहां भी समस्या होगी हम खड़े रहेंगे आपके लिए और सरकार के खिलाफ जमकर खड़े रहेंगे। यहां तक ठीक था, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कुछ बोला वो गंभीर था। उन्होंने कहा कि अगर योगी के मुंह से गोली निकलेगी तो हमारी ओर से सिर्फ धुआं नहीं निकलेगा, गोली भी चलेगी। अब इस बात का कितना तुक बन रहा था उनकी और कितना बात तार्किक थी और कितना एक चुने हुए विधायक की जुबान पर शोभा देती है, यह बात अलग थी। लेकिन कानून की नजरों में यह बात बिल्कुल नहीं सही बैठी। उनके खिलाफ एक तो अभद्र भाषा का और सार्वजनिक स्थल पर इस तरीके से धमकी देने वाला एफआईआर दर्ज हुआ। उसके साथ साथ अब उनके ऊपर एक और कार्रवाई हो गई है, जिसके तहत उनके पेट्रोल पंप का अब ध्वस्तीकरण शुरू हो गया है। ध्वस्तीकरण और बुलडोजर उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था की नई पहचान बन गया है। सुशासन का जो नया सिंबल है वो बुलडोजर है। योगी आदित्यनाथ ने अपने से भी आगे बुलडोजर कर दिया है और जहां भी तनिक भी गड़बड़ी मिलती है और खास करके अगर वो विपक्ष के लोग निकल गए तो फिर और तगड़े ढंग से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है। तो उसी कड़ी में शहजील इस्लाम के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। भोजपुरा के विधायक है और बरेली विकास प्राधिकरण ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई करी है, जिससे स्पष्ट है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा या फिर सरकारी आदेशों की नाफरमानी करते हुए या सरकार की जो गाइडलाइन है तय उसके खिलाफ जाकर के कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर में तेल कितना भी महंगा हो जाए लेकिन उसमें तेल हरदम भरा रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस कार्रवाई को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।